recombination frequency is also called crossover value, or with the help of this formula you can calculate them. Recombination frequency को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक, COV इसकी तरह crossover value इक्वल टू होता है total number of recombinants upon total number of offspring इनका परसेंट into 100. ठीक, COV crossover value. Crossover value, how can you beta calculate? The crossover value can be calculated with the help of this following formula: total number of recombinants upon total number of offspring का into 100. Okay, with the help of this you can calculate the percentage of recombination, the frequency of recombinations, कह रहे हैं, and उसी का मैक्सिमम डिस्टेंस मिले. चलिए ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको समझने के लिए. ओके, नाउ लिसन, हटाते हैं इसको बेटा. दूसरे एक न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं, सुनेंगे. ठीक, आ इंडिविजुअल कैसा समझेंगे. ठीक, आ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर सीडी. आ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर सीडी जीन्स बर क्रॉस्ड. एक इंडिविजुअल है होमोजाइगस फॉर सीडी जीन बर क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप, क्रॉस विद वाइल्ड टाइप प्लस प्लस ऐसे लिख दिया जाता है. आपको लिखा हुआ सामने क्वेश्चन. द F1 हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट क्रॉस. इसका जो F1 हाइब्रिड आया, ठीक, बोला उसको हमने टेस्ट क्रॉस करवाया. द F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड 10 है ना, उसका क्या करवाया ना, टेस्ट क्रॉस. ओके, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी इन फॉलोइंग नंबर्स. इसकी जो प्रोजेनी बने, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी इन फॉलोइंग नंबर. और अब बताओ उन फॉलोइंग नंबर क्या दिया. ये दे रहा बेटा आपका प्लस प्लस दे रहा 900. बात क्लियर. CD जीन दे रहा 880. ए आपको देखो ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल दिख रहा है आपके. प्लस D दे रहा 115 एंड एज लाइक दैट आपके प्लस C दे रहा 105. ऐसे व्हाट इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी इन द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, ओके. नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द C एंड D जीन. नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D जीन. अब मैं व्हाट वी विल डू और व्हाट वी शुड डू इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इट्स वेरी इजी. देयर इज नो नीड टू चेक एनीथिंग कि कहां पर कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन आपके लिंकेज है, पेरेंटल है, कुछ नहीं करना है. आउट ऑफ दीज वैल्यूज टेक 4 हैं, तो उसमें से दो जो सबसे छोटी वैल्यूज है, दे विल बी रिकॉम्बिनेंट्स. एज आई टोल्ड यू, रिकॉम्बिनेंट्स कांट बी मोर देन 50%. रिकॉम्बिनेंट्स कांट बी मोर देन 50%. क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज 50% ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था आपका, फॉर्मूला लगाया था आपने बेटा COV क्रॉस ओवर वैल्यू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. कम वैल्यू कौन है इसमें से, 115 एंड 105. तो 115 एंड 105 कलेक्टर बेटा कितना हो गया आपका 220. तो क्रॉस ओवर वैल्यू इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. आपको काउंट कर लो तो कितने आ रहे हैं आपके 2000 का परसेंट. कितना आगे बेटा 11 मैप यूनिट. 11 मैप यूनिट और 11 सेंटीमॉर्गन. 11 मैप यूनिट और 11 सेंटीमॉर्गन. बात क्लियर. कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन सॉल्व लाइक दिस. ओके, दे कैन टेल यू कि हाँ भाई लेट मी नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. आपको डिस्टेंस दिया जा सकता है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है. परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालकर हम चांसेस ऑफ आपके डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स निकाल सकते हैं. इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपसे. ओके ओके, सो व्हाट वी कैन डू, कुछ सम मोर न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व नाउ. अप टू हियर इट्स ओके बेटा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोर न्यूमेरिकल्स. देखेंगे. लेट मी रब इट. देखा जरा बड़े न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ. एक क्वेश्चन दे रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन वहां एक क्वेश्चन दे रहा है. इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए स्मॉल बी, होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड वाइल्ड टाइप प्लस प्लस. ठीक है. इन दिस क्रॉस 700
out of 1000 individual were of parental types. 700 out of 1000 individuals were of पेरेंटल टाइप। देखो कह रहा है कि 700 पेरेंटल टाइप है, मींस 300 क्या है आपके रिकॉम्बिनेंट्स। 300 रिकॉम्बिनेंट्स में 30% रिकॉम्बिनेशन, इज नॉट सिंपली से पता चल गया 30% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक। देन द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आ गया। डिस्टेंस पूछ रहा है कितने परसेंट का रिकॉम्बिनेशन है, 700 आउट ऑफ 1000 ऑफ पेरेंटल टाइप, तो रिमेन 300 क्या हो गए रिकॉम्बिनेंट्स, मींस 30% का रिकॉम्बिनेशन। इफ 30% रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, इनके बीच में 30 मैप यूनिट का डिस्टेंस इज देयर, 30 मैप यूनिट डिस्टेंस इज देयर। क्लियर और नॉट? चलिए ठीक, एंड द क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा। देखिए समझे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इन मेज कलर्ड एंडोस्पर्म कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस। वो कह रहा है कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी, ऑफ कोर्स, ठीक। एंड फुल एंडोस्पर्म कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर श्रिंकन वन, तो कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ऑफ कोर्स। व्हेन अ डायहाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन, when a dihybrid of F1 generation but was test cross, it produced 4 phenotypes। बोला इसके टेस्ट क्रॉस करवा दिया आपने, स्मॉल सी स्मॉल आर होगा, और इसका 4 phenotypes आए, 4 phenotypes in the following percentage, 4 phenotypes in the following percentage दे रहा है। colored and full 45%, colored and full 45%, colored and shrunken 5%, colored and full 4%, and colorless and shrunken 46%. Colorless and shrunken 46%. From these data, what would be the distance between the two non-allelic genes? अब बताइए फिर से, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। As I told, if you want to calculate the distance between the gene, then the same formula crossover value equal to number of recombinants upon total number of offspring का परसेंट निकालना है, is it not? Yeah, as I told you better, for number of recombinants you have to search less numbers, okay? ये देखो less number individuals are there, कितने recombinants हुए, COV crossover value equal to total number of recombinants 9, total number of offspring 100%, कितना आ गया 9% रिकॉम्बिनेशन, यानी 9 मैप यूनिट का डिस्टेंस। बात क्लियर है, क्या होगा इनके बीच में 9 मैप यूनिट डिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन? बात क्लियर हुई? इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, गेटिंग नॉट? चलिए और देखते हैं इसमें, इस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दे रहा है क्वेश्चन बेटा आपको, इसमें ध्यान देखें, मैं लिखते जा रहा हूं सारे क्वेश्चन सामने। देयर आर 3 जीन्स ए बी सी, देयर आर 3 जीन ए बी सी, ठीक है, हमारे पास 3 जीन है ए बी सी, ओके। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20%। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी कितना है 20%, ए और बी के बीच में 20 है। बिटवीन बी एंड सी इज 28%, बिटवीन बी एंड सी इज 28। अब आप मुझे ए बताओ, बी एंड सी मैंने इस साइड लिखा है, भाई बी एंड सी की वजह 28, मैं इस साइड तो लिख सकता था, तो ऑफ कोर्स वी शुड राइट अप टू हियर आल्सो। बिटवीन बी एंड सी 28, तो बिटवीन बी एंड सी कितना है 28। डन और नॉट जी? ठीक है, हमने लिख दिया है। एंड ए एंड सी इज 8%, ए और सी के बीच में 8, ऑफ कोर्स ए देखो 20 प्लस 8 28 हो रहा है, मीन्स टू से ए वाली चीज में नहीं लेनी है। डन और नॉट जी? ठीक है। व्हाट इज द
sequence of genes on chromosome. What is the sequence of genes on chromosome? क्या sequence हो गया आपका CAB या BAC? Done or not? How easy this is? once again समझेंगे इस सेक्शन क्वेश्चन को. There are 3 gene ABC present. ABC are there. Percentage of crossing over between A and B is 20%. फिर से देखें इसे. Percentage of A and B कितना बेटा 20%. ठीक है, मान लिया हमने. B and C is 28%. B and C तो मैंने यहां लिख दिया 28%. As I told you कि B दोनों की लेफ्ट रखना है तो राइट, तो हम बोथ साइड लेते हैं हमेशा. B and C हमने यहां भी लिख दिया है. यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है 28% का रिकॉम्बिनेशन है उसमें. ठीक है जी. And A and C is 8%. A and C 8%. Between A and C 8%. Clear? A आ गया तो automatically this is okay. तो A वाला क्रॉस हो गया. Now what is the arrangement? Arrangement क्या हो गया आपका CAB या आप इस साइड से लिखेंगे तो BAC. तो आप चाहे से CAB बोलते हैं या BAC, both are correct. So this is the chromosomal mapping. If you have information about the frequency, if you have information about the frequency of recombinations, easily you can came to know the distance between the gene. Clear? If you can find distance between the gene, you can map them. Clear or not? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम इसका. एक बात करने जा रहा हूं बेटा, हम किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें. एंड द क्वेश्चन. देखें, एक क्वेश्चन दे रहा बेटा आपको, देखते जाएंगे आप. द लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट. कह रहा है लिंकेज मैप जो है, द लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट. लिंकेज मैप 66 यूनिट यानी 66% रिकॉम्बिनेशन. as I told you already कि recombination can't be 50%, it can be maximum 50% और less than 50%. ठीक है, कैलिन तो झूठ बोल रही है बहना. तो the linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 units with yellow body gene small y at one end and bobbed hair small b gene at other end. ठीक है, ठीक. The recombination frequency between these two genes small y and small b should be. recombination frequency दे रहा है. अब ऑप्शन में आपके पास सारे थे. ऑप्शन में दिया 60%, मोर देन 50%, 100% है, और दे रहा है आपका लेस देन 50% और इक्वल टू 50%. बेटा 66 यूनिट है ना. जस्ट वांट्स टू मेक यू कंफ्यूज. Just wants to make you confused so that आपको लगता है कि 66% रिकॉम्बिनेशन मतलब इनके बीच में 66% का डिस्टेंस 66% होगा. Is it or not? But they are saying 66 map unit का डिस्टेंस यानी 66% रिकॉम्बिनेशन. But as we all are knowing कि crossing over can't be more than 50%. It can be equal to 50% और less than 50%. बात क्लियर? या तो 50% से कम होगा या उसके बराबर. क्या द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशंस कांट बी मोर देन 50%, इट कैन बी लेस देन 50% और इक्वल टू 50%. तो वो उल्लू बना रहा था. क्लियर है कि नहीं जी? आंसर हो गया आपका. चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए. एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी में.